हम एक न्यूज पढ़ाई, महाराष्ट्र में एक अमेरिका का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, अमेरिका का रहने वाला। हमने उसके बारे में लिखा भी। महाराष्ट्र में एक अमेरिका का आदमी गिरफ्तार हुआ, जेम्स वॉटसन, 2 भारतीयों के साथ आज गिरफ्तार हुआ। पूछो क्यों? वो चिल्ला रहा था ईसाई बन जाओ, बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम हिंदुओं से कह रहे हैं तुम घर वापसी कर लो, बीमारियां ही नहीं आएंगी। अरे ये बात हम अप्रमाणित नहीं कहते, हम दरबार लगाते इसलिए नहीं कह रहे। यहां भी एक दिन दरबार लगाया जाएगा, उस दिन सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी और कल पूरे छत्तीसगढ़ को निरोगी करने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए रायपुर के गुड़ियारी के इस पंडाल में हनुमान चालीसा का पाठ गाया जाएगा। भैया ये बात हम अप्रमाणित नहीं बोल रहे, अपने आराध्य के बल पर बोल रहे। हमारे जैसे गांव का आदमी, हमारे जैसा साधारण आदमी हनुमान जी ने बोलने लायक कर दिया, कथा कहने लायक कर दिया। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। हनुमान जी के जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता, इतना पावरफुल देवता, इतने जागृत देवता। और हिंदुओं, तुम्हें हली उल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही बजरंग बली किसी से कम नहीं, अपने हनुमान जी कम है। एक सत्य घटना बताएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, किस किस ने नाम सुना? पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था। हमारे मध्य प्रदेश की जगह जबलपुर है। जबलपुर में आज भी एक फैक्ट्री है, उसको व्हीकल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। गन की फैक्ट्री है, बंदूकें बनती, बंदूक जबलपुर में है। पता है वो कब बनी थी? भैया वो बनी थी अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों के जमाने में सौरभ जी उस फैक्ट्री का निर्माण हुआ। उस वक्त जब अंग्रेज आए थे तो उनमें एक कर्नल था जबलपुर का, उसका नाम था स्टीव स्मिथ। वो जब जबलपुर आया और फैक्ट्री के निर्माण के लिए उसने मजदूरों से खुदवाया, दीवाल बनाई। दिन भर दीवाल बनाते थे, रात को दीवाल गिर जाती थी। और एक बार नहीं, 15 बार दीवाल गिरी। रातों को चौकीदारी की गई, अपने आप दीवाल गिर जाती थी। वो परेशान हो गया, किसी बूढ़े आदमी के पास गया कि हमारी फैक्ट्री नहीं बन पा रही है, दीवाल हर बार गिर जाती है, कोई उपाय बताओ। उस बूढ़े आदमी ने कहा कोई ना कोई कारण होगा, तुम एक काम करो, तुम तो मानते नहीं हो, एक नारियल रख दो, कोई देवी देवता होगा ना, उसका पता लग जाएगा, वो मान जाएगा। वो तो सीधा साधा था, अंग्रेज था। एक नारियल लिया, वो जानता नहीं था। उसने जूते उतारे, उस फैक्ट्री जहां अभी गन फैक्ट्री बनी ना, व्हीकल फैक्ट्री, वहीं पर एक नारियल रख दिया और कहा जो भी हो हमारी फैक्ट्री बन जाने दो, मत रोको। रात को 2:30 बजे सपना आया स्टीव स्मिथ को, हम नहीं कह रहे, स्टीव स्मिथ को सपना आया। रात को हनुमान जी बंदर रूप में बोले, सुनो, जहां फैक्ट्री बना रहे हो वहां हमारी मूर्ति है, पहले उसको निकाल करके स्थापना करवाओ, तब तुम्हारी फैक्ट्री बन पाएगी। चौंक गया अंग्रेज। भारतीयों की तो छोड़ो, ये अंग्रेज की बात बता रहे हैं जिसे हिंदुत्व से मतलब नहीं है, जिसे सनातन से मतलब नहीं है, जो काखागा नहीं जानता, जो धर्म के बारे में नहीं जानता, जो हिंदू है, जो चादर चढ़ाने जाते हैं, जो लालच में आकर के, लोभ लालच में आकर धर्मांतरण करते हैं। हिंदुओं, तुम कान खोलकर सुनो, हनुमान जी का पावर क्या है। स्टीव स्मिथ कर्नल है अंग्रेजी सेना का, उसके स्वप्न में हनुमान जी आते कि हमारी मूर्ति गढ़ी, पहले उसको प्राण प्रतिष्ठित करो। और सुबह जब वो मजदूर लगाता है, विशाल मूर्ति हनुमान जी की उखड़ आती है। वो चौंक जाता हो, सनातन धर्म का गॉड इतना पावरफुल कि वो सपने में आके हमको बोल देता है। उस अंग्रेज कर्नल ने स्वयं प्राण प्रतिष्ठा करवाई, फिर फैक्ट्री बनवाई। आज भी हनुमान जी जबलपुर में बैठे हैं,
पाटे के हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप पाकिस्तान में होते तो क्या कर रहे होते हैं? बम बना रहे होते। और विचारों के बम भी ऐसे बनते हैं, हमारे यहां ऐसे फटाका बन जाते हैं, गलता ही नहीं है, फूटते नहीं है उनके बम। हमने एक पाकिस्तान की न्यूज पढ़ी थी, बम बनाते हुए ऐसा तार फट गया कि खुद ही उड़ गया। हमने कहा इनका तो यही हाल होना है। कल हमने ग्वालियर में एक बयान दिया, कई लोगों ने उल्टा सीधा चला दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये कहा भाई पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हमने कहा पाकिस्तान के पास बढ़िया मौका है, घर वापसी कर ले, वापस भारत में मिल जाए। अब बेटा बाप से नहीं मिलेगा तो क्या अंकल से मिलेगा? क्या गलत कहा? तो विचार करो, पहला भाग्य मनुष्य तन बनाया, बोलो हां या ना। पर दूसरा भाग्य क्या? भारत का मनुष्य बनाया। कहां का? आज भी है जबलपुर में, पाटे के हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिंदुओं, कलयुग में एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो साक्षात देवता हैं। आप लोग उन्हीं की कथा सुनने बैठे हो। एक बात तो हम पक्की कह रहे हैं, यहां किसी ना किसी रूप में हनुमान जी बैठे होंगे। जाओ, तुम लोगों की वो बाहें जरूर पकड़ेंगे, अर्जी जरूर सुनेंगे। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो भैया, यत्र तत्र मत भटको। हनुमान जी के चरित्रों को समझो तो हनुमान जी के जैसा कौन देवता हो सकता? हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति बुरा न मानना, हार की कगार पर यदि कोई बैठा हो और वो हनुमान जी की भक्ति करे ना तो वो भी विजयी हो जाता है। चाहे जिंदगी की जंग हो या जीवन की जंग हो, पर भरोसा पक्का होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। आज जब हम आ रहे थे ना तो गाड़ी में बैठे तो बसंत गाड़ी चला रहे थे। बसंत गाड़ी चलाते चलाते बोले गुरुजी, 2 बार बोला गुरुजी हम कथा करवाते हैं, पता नहीं क्यों दुश्मन लोग हमारे पीछे पड़ जाते। अरे गुरुजी हम डंके की चोट पर व्यापार करते हैं जमीनों का, उससे लेकिन जो बचता है उससे हम डांस नहीं करवाते, हम मदरालय नहीं खुलवाते, हम रेत खदान नहीं चलवाते, उससे कथा करवाते हैं और भंडारा करवाते हैं। बोले गुरुजी पर पता नहीं लोग हमारे पीछे क्यों पड़ जाते। तब 2 बार जब कहा तो तीसरी बार हमने डांट दिया। हम कहा चुप रहो, करने दो विरोध। बेटा तुम जो कर रहे हो वो बेहतर नहीं, बेहतरीन कर रहे हो। और सुना, भगवान का भी विरोध रावण ने किया था, पर खानदान उसी का मिटा था, भगवान का कुछ नहीं हुआ था। याद रखना, भगवान की मार्ग में आने पर अवरोध बहुत आएंगे, बहुत झंझटें आएंगी, पर दिल को बड़ा रखना। किसको बड़ा रखना भैया? दिल को बड़ा रखना। एक शिष्य गुरु के पास गया, गुरुजी से बोला जिंदगी से थक गया हूं, मैं तो हार गया हूं, जिंदगी बहुत बेकार है। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? सब बेकार है गुरुजी, सब बेकार है। जैसे आप तुम बोल रहे थे ऐसे ही गुरुजी से वो शिष्य बोला सब बेकार है। गुरुजी बोले पागल है क्या? इधर आ। 1 चम्मच नमक लिया, गिलास में डाला, पी जा। जैसे ही पिया, अरे बहुत कड़वा है गुरुजी, नमक है, बहुत खारा है। वही चम्मच से फिर नमक भरा गुरुजी ने, बोले सामने जो झील बह रही ना उसमें डाल के आ। और जैसे ही वो झील में नमक डालने गया और फिर कहा जा गिलास से पानी पी ले। उसने पी लिया। बोले क्या बात है, जो गिलास में नमक डाला था वो पानी तो तू 1 घूंट नहीं पी पाया, और सरोवर का झील का पूरा पानी पी लिया, उसमें भी तो मैंने नमक डाला। उसने कहा गुरुजी ये छोटा कम पानी था, वो ज्यादा पानी है। गुरुजी बोले यही तो समझाना चाहते। बोले क्या? बोले दुख नमक की चम्मच की तरह है, तू दिल छोटा रखेगा तो ज्यादा परेशान रहेगा, और तू दिल बड़ा रखेगा तो तेरा बाल बांका नहीं होगा। अपने दिल को बड़ा रखो, हमसे सीखो। रोज गालियां खाते भैया, रोज ना जाने क्या क्या कहते लोग, तरह तरह के, फिर भी कन्या विवाह नहीं हमने रोका, फिर भी भंडारा नहीं हमने बंद किया। 1-1 रुपया जोड़ जोड़ कर कथा से जो मिलता ले जाते, कभी सरिया खरीदते, कभी सीमेंट खरीदते, कभी मजदूरों को देते ताकि हॉस्पिटल बन जाए। दुनिया ने क्या क्या नहीं कहा, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, लेकिन जो कहते थे वो भी चेले बनने पे मजबूर हो गए। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो।
हनुमान जी का। इसलिए भैया आप लोग कथा में तो बैठ गए, कथा को दिल में जरूर बैठा लेना। 5 दिन में तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना, और तुम 5 या 7 कथा का प्रण ले लो सुनने का, और सुनकर जीवन में उन कथाओं से कुछ सीख ले लो। हम पक्का वादा करते हैं तुम्हारा जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा प्रसन्न चित्त हो जाएगा। हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के रसिक हैं, इनको कथा बड़ी प्रिय है। एक बात। दूसरी बात है कौन हनुमान जी? अंजनानंदनम वीरम। हनुमान जी अंजनी माता के नंदन हैं। अच्छा, पर इनका जन्म क्यों हुआ? पहले ये समझो, भगवान का जन्म होता क्यों है, फिर हनुमान जी का बताएंगे। अच्छा बताओ महाराज, भगवान का जन्म क्यों होता? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुरे अधम अभिमान। जब जब होए धर्म की हानि, भैया बाढ़ही असुरे अधम अभिमान। जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म बढ़ जाता, पाप बढ़ जाता, तब तब भगवान का अवतार होता। अब आप पूछोगे गुरु जी, यदि पाप बढ़ जाने पर भगवान का अवतार होता तो अभी तो बहुत ज्यादा पाप है, भगवान क्यों नहीं आ रहे? भैया उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का रावण के समय में था। टेंशन ना लो, उस लेवल का होगा, उसी दिन कल्कि अवतार हो जाएगा। पर आप कहोगे महाराज, अब जब तक भगवान नहीं आ रहे तब तक ऐसे ही उपद्रव मचा रहेगा। ना 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 ना, अधर्मात्मा बढ़ गए हैं, पापात्मा बढ़ गए हैं, तो भजनानंदी महात्मा भी तो बढ़ गए हैं। पाप पर चलाने वाले पापी जीव हो गए, तो पुण्यात्मा भी तो पृथ्वी पर हो गई हैं। पूज्य जगत गुरु परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, पूज्य श्री विनोद बाबा जैसे महात्मा, पूज्य श्री टटिया घाट वाले जैसे महात्मा, पूज्य श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जैसे महात्मा, और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जैसे महात्मा भी तो पृथ्वी पर हो गए हैं। है? पापी जीव हैं, पापात्मा हैं, तो महात्मा भी तो हैं। पापी लोग हैं धरती पर, तो पुण्यात्मा लोग भी तो हैं। भैया संत भी तो हैं। और कभी कभी बुरा ना मानना, जब कभी कभी मंत्री बिजी हो जाते ना, बड़े बड़े मिनिस्टर बिजी हो जाते, वो निमंत्रण में नहीं जा पाते, तो पता है क्या करते? पूछो क्या करते? पूछो पूछो, वो अपने पीए को भेज देते, बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो, भेज देते ना। उसी प्रकार जब परमात्मा बिजी हो जाते ना, तो वो महात्मा को भेज देते, लो भैया काम चलाओ, बोलो सीताराम।